नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने आपको ऐसा वीडियो बनाया होगा, किसी ने भी आपको ऐसे वीडियो के बारे में जानकारी दी होगी, मुझे नहीं लगता। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा ऐसा मानना है। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। तो बात आज हम उसकी करेंगे, मन्नत, मनोकामना, विश, जो भी हम मांगते हैं ईश्वर से और फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कभी भी कोई विश, मन्नत, जो भी हम मांगे ईश्वर से, उसे भूलना नहीं चाहिए जी। हम मनोकामना या विश, मन्नत जो भी बोलते हैं सब अलग अलग तरीके से हम क्यों मांगते हैं। हम इसलिए मांगते हैं ताकि ईश्वर हमारी ये ख्वाहिश पूरी करे, इच्छा पूरी करे। और हम जब दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं और हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तब हम ईश्वर से मांगते हैं। हम ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरी ये मनोकामना पूरी करिए। मैं आपके मंदिर में 5 नारियल चढ़ाऊँगी, प्रसाद चढ़ाएंगे, चोला चढ़ाएंगे। जितनी जिसकी श्रद्धा होती है वो उतनी मनोकामना ईश्वर से मांगता है। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, है ना। हिंदू अगर मंदिर में जाके मांगते हैं तो मुस्लिम मस्जिद में मेंस जाते हैं तो वहाँ पर मांगते हैं। लेकिन मैं मोमेडन फैमिली में रहती थी, आसपास हमारे सारे मोमेडन्स थे। मैंने देखा है, बचपन से सुना है कि वो लोग कभी कुछ ईश्वर से, अल्लाह से मांगते थे तो कहते थे कि ये अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो। तो 1 महीने तक 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे या फिर मासूम बच्चों को खाना खिलाएंगे। मासूम बच्चों को खाना खिलाने से मतलब है कि मासूम बच्चों को जो ज़र्दा होता है, मीठे चावल होते हैं, वो बनाकर अगर मनोकामना पूरी होती थी। मैंने भी बचपन में मांगी थी, थोड़ी बड़ी हुई थी तो हमने भी खिलाया था छोटे छोटे बच्चों को खाना। जैसे हम नवरात्रि में कन्या भोज कराते हैं, ऐसे मुस्लिम्स को भी मैंने देखा है कि मन्नत मांगते हैं और वो ऐसे बच्चों को खिलाते हैं खाना, किसी भी गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन। तो और जो क्रिश्चियन रहते हैं वो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम चर्च आएंगे, हम ये करेंगे, हम बच्चों को टी पार्टी या फिर सबके लिए टी पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी है। गुरुद्वारे में भी मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहती थी कि कुछ भी मांगो तो गुरुद्वारे में जाके लंगर करवा देते हैं, वहाँ पर जो बन पड़ता है उतना खाना खिलवा देते हैं अपनी तरफ से। तो ऐसे करके सभी लोग विश मांगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि एकदम से जान करके कोई नहीं पूरी करना चाहता है, भूल जाते हैं कि हमने क्या मांगा था। हमने मतलब ईश्वर इंतज़ार करते रहते हैं हमारी कि कब आएगा बंदा हमारे पास और कब वो करेगा, है ना। ईश्वर भी इंतज़ार करते हैं अपने भक्त का, क्योंकि उसे प्रेम चाहिए होता है। ईश्वर ये जानते हैं कि हमें दुख में याद किया था और हमने इनकी मनोकामना पूरी की और ये हमें भूल गए, है ना। तो ईश्वर से जब हम मांगते हैं तो ईश्वर भी इंतज़ार करते हैं कि आपने जो भी मनोकामना भलाई, आपने कहा हो 5 नारियल आप मंदिर पर रखे आएंगे या मंदिर में चढ़ाएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे या चोला चढ़ाएंगे, तो ईश्वर भी इंतज़ार करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं भी कई बार शायद भूल गई होंगी। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको उसका गलत परिणाम मिलता है ना। अगर आपने मन्नत मांगी है, विश मांगी है और आपने पूरी नहीं की तो ईश्वर दंड देते हैं, थोड़ा सा तो परेशान करते हैं, क्योंकि आपने उनको दुख में याद किया और जब आपका काम हो गया तो आप भूल गए, आप अपनी मनता पूरी करना भूल गए। तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। आप जब भी कोई विश मांगे उसे कैलेंडर पर लिख दें कि आपने कब ये मांगी थी और आपको कब पूरी करनी है।
कुछ लोग बोलते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, कभी कभी 6-6 महीने लग जाते हैं पूरी करने में। हम मान तो लेते हैं, हमारा काम भी हो जाता है, लेकिन हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, स्किप हो जाता है कि हमने ये विश मांगी थी। तो आजकल मोबाइल है, हम अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा के रख सकते हैं याद करने के लिए कि हमने कहाँ विश मांगी है। हम एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि भाई हमने काली माता को चोला चढ़ाने को कहा है, या हनुमान जी को चोला चढ़ाने को कहा है, या उज्जैन आके महंकाल के दर्शन करके महाप्रसाद चढ़ाएंगे, या फिर हमने मासूम बच्चों को खिलाने का कहा है, या हमने लंगर करने को कहा है, या हमने चर्च में कुछ मांगा है तो पूरा करना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप कोई भी विश मांगते हैं ईश्वर से, आप मन्नत करते हैं, तो उसे पूरा कीजिए। अगर आपकी इच्छा ईश्वर ने पूरी करी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मंदिर जाएं, या जहाँ जहाँ आपने विश मांगी है वहाँ जाएं। कोई दरगाह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर जाएं और जाकर अपनी जो भी आपने मांगा था उसे चढ़ाएं और पूरा करें। तो कैसा लगा दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।